बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं जुनैद इकबाल ऑफिशियल। और जनाब, पिछले दिनों हमने एक सीरीज़ चलाई प्रेडिक्शंस के हवाले से, जो जो बड़े नाम हैं, जिसमें नॉस्ट्रेडेमस भी है, बाबा वंगा है और आजकल के दौर का प्रोफेसर जियांग। अब प्रोफेसर जियांग के बारे में जब हमने एक दो बड़ी डिटेल्ड वीडियोस बनाई तो बहुत सारे लोगों के मतलब तासुरात उसमें आए कमेंट्स की शक्ल में। कई लोगों ने इत्तेफाक किया, कुछ चंद एक ने बहरहाल उससे उसको निगेट भी किया कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ये होता है, वो होता है। ख़ास तौर पे जो 7 ममालिक के हवाले से हमने जिक्र किया था कि जियांग के ख्याल के मुताबिक 7 ममालिक ऐसे हैं जो कि स्ट्रक्चरल डिज़ास्टर या कलेप्स की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसमें पाकिस्तान का नाम भी है, फ्रांस का नाम भी है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। अच्छा खैर, उसके बाद से भी उसने कोई अपनी आजकल की जो प्रेडिक्शंस की हैं, तो लोगों ने कहा कि जी आज के दौर का कोई प्रेडिक्शन करने वाला अगर बंदा है तो उसके बारे में कोई रिसर्च करें। तो जनाब, हमने एक बंदा ढूंढ लिया है और पहले से भी सुन रखा था। ये एक ब्राज़ील का बाशिंदा है और एथोस सलोमान इसका नाम है। और मैं मतलब बड़ा हैरान हुआ हूँ एथोस के जनाब जितने भी प्रिडिक्शंस सुन के देख के। ब्राज़ील के एक आम से घराने से इसका ताल्लुक है और ख़ुद से कहता है कि मैं ना तो कोई बाबा हूँ ना कोई पहुँची हुई कोई शय हूँ, मुझे तो बचपन से ही इंट्यूजन्स होती थी और मैं ख्वाबों में बहुत कुछ देखता हूँ, ऐसा कुछ देखता हूँ जो बाद में मैं समझता हूँ और मतलब मुझे लग रहा होता है कि ये तो सच साबित हो रहा है। तो इस तरीके से करके वो प्रिडिक्शंस करता है, बताता है अपने ख्वाबों के, आज मैंने ये ख्वाब देखा है, वो देखा है। बहरहाल ब्राज़ील में इसको आज की दुनिया का नॉस्ट्रेडेमस भी कहा जाता है। अच्छा, इससे पहले कि हम बताएं कि इसने प्रिडिक्शंस क्या कर रखी हैं, आप हैरान रह जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जनाब इस बंदे ने वही जो नॉस्ट्रेडेमस की भी कुछ प्रिडिक्शंस हैं 2026 के बारे में, तो इसका ख्याल ये है कि 2026 से 2028 और ख़ास तौर पे 2030 तक जो मामलात हैं इस दुनिया में, बहुत सारे टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं। और इन मौजूदा सालों के हवाले से उसने जो खौफनाक बातें की हैं, बहरहाल वो अब आपके साथ मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो जनाब, सबसे पहले तो ये जो एथोस साहब हैं इनका ख्याल ये है कि जनाब, मैं बताऊं पहले तो थोड़ा सा मुख्तसरन कि इसने पहले क्या प्रिडिक्शंस कर रही हैं। मसलन इसने कोविड-19 का जो वेव आया था उसके बारे में बताया था सबसे पहले, और फिर ट्रंप के इलेक्शन के हवाले से भी, और साथ ही उसने तुर्की और जो सीरिया का जो खौफनाक ज़ल्ज़ला आया था उसके बारे में भी पेशगी इत्तला दे दी थी कि भाई ये बहुत खौफनाक ज़ल्ज़ला आने को है। अब एथोस कहता है कि 2026 के एंड तक एक बड़ा ग्लोबल साइबर अटैक होने को जा रहा है। ग्लोबल साइबर अटैक पूरी दुनिया में ग्लोबल, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड और हॉस्पिटल्स, बैंकिंग सिस्टम और इसके साथ साथ बहुत सारे जैसे इंटरनेट है, ये सारा कुछ एकदम से बंद हो जाएगा। और जनाब वो इसे डिजिटल पर्ल हार्बर का नाम दे रहा है। जी हाँ, डिजिटल पर्ल हार्बर कहता है कि ये सूरत हाल इख्तियार कर जाएगी जैसे पर्ल हार्बर पे हुई थी। फिर वो वॉर्न कर रहा है कि जो एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो 2027 तक इतना खौफनाक लेवल पे पहुंच जाएगा कि ये कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। जी, 2027 तक, यानी एक साल ही है। और जिस तरीके से एआई आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे दोस्तों के, लोगों के जो रिसर्च करते हैं, उनके खदशात बिल्कुल ऐसे ही हैं कि ये अब करीब आ गया वो वक्त जब एआई खुद से सोचने लगेगा। जनाब, उसकी सोच हो जाएगी, फैसले करने लगेगा और इंसानों के ख़िलाफ़ प्लान बनाएगा। और बाज़ जगहों पे वो ये भी कहता है कि वो जो एआई बेस्ड जो आपके ड्रोन्स और उसके अलावा फिर और इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं, वो जनाब आ जाएंगी। और रोबोट्स भी जो जिसको एआई कंट्रोल करेगा, वो भी इंसानों के ख़िलाफ़ उठ खड़े होंगे। अच्छा, अब एशिया और यूरोप के बारे में वो बता रहा है कि एशिया और यूरोप आपस में एक वॉर का एक सिलसिला इनका होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट आएगा इनका। और ये अब देख लें, रूस और चाइना एक तरफ और नेटो के ममालिक एक तरफ, यानी कि यूरोप। और ये एक बहुत बड़ी तबाही के धाने पे हम खड़े हैं जो कि कोई बड़ी जंग की सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा। अच्छा, अब सबसे खौफनाक प्रिडिक्शन जो उसने की है, वो कहता है जी एक डेडली वायरस वुड बी ऑन इट्स वे। वो कहता है कि ये डेडली वायरस लेबॉर्ट्री से निकल सकता है और ये वायरस इतनी तेज़ी से फैलेगा कि लाखों लोगों को लुक़मा अजल बना देगा। और एथोस कहता है कि ये बायो वेपन हो सकता है जो गलती से या जानबूझ के लेबॉर्ट्री से आउट किया जाएगा, जनाब उसको बाहर निकाला जाएगा। बहरहाल एक और प्रिडिक्शन है, वो कहता है कि
28 तक दुनिया एक नए डिजिटल डार्क एज में चली जाएगी। डिजिटल डार्क एज 2028 यानी 2 साल बाद वो क्या होगा कि पूरी दुनिया की बिजली चली जाएगी, इंटरनेट सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और इंसान एक दफ़ा फिर वही डार्क एजेस में चला जाएगा, पुराना तर्ज़ ज़िंदगी बसर करने लगेगा। अच्छा, अब जनाब आखिर में ये है कि लोग इतना इस पे बिलीव क्यों करते हैं, ये जो एथोज़ है, तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि जनाब वो बिलीव इसलिए करते हैं कि इसकी कही गई अब तक की जो प्रिडिक्शंस है 90% वो सही और सच साबित हुई हैं। और साथ ही ये है कि उसमें जो जो ये बातें जब ये प्रिडिक्शन करता है तो साथ ही ये टाइम, डेट और डिटेल्स भी दे देता है। जी हाँ, ये वजह है, बुनियादी वजह ये है कि एथोस की जो प्रिडिक्शंस हैं वो इतना मकबूल आम जो हो रहा है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि लोग उस पर इसलिए यकीन करते हैं कि जैसे इसने कोविड के बारे में बताया और ट्रंप के बारे में, तो इसने यहाँ तक बता दिया था कि किस किस स्टेट से उसको कामयाबी हासिल होगी। मतलब ये बड़ी बात है और ये गवेड़ नहीं है। वो कहता है जी मैंने ख्वाब में देखा है, मुझे इंट्यूजन होती है, और साथ में वो ये भी कहता है कि जी मैं कोई किसी किस्म का बाबा नहीं हूँ, एम मुझे इस तरह करके ना वो करें। मतलब एक साफ गोई का मुजाहरा करते हुए उसने ये कहा है। और इस सवाल तो चलें, ये तो हो गया कि लोग उस पर बिलीव क्यों करते हैं, मैंने आपको बता दी है। एक और सवाल है जो आपके मेरे जहन में बहरहाल आ सकता है कि डू वी बिलीव, क्या हमें इसकी कही गई या इसके आने वाले दिनों की जो ऑलरेडी कह गई हैं, चलो वो तो हो गया ना, सामने आ गया, रिजल्ट सामने आ गया, जो अभी उसने प्रिडिक्शन कर रहा है, जैसे कि ये डार्क एजेस के बारे में कह रहा है, डेडली वायरस के बारे में कह रहा है, और एआई का जो बढ़ता हुआ एक अफरीत है, एक अजदहा है, उसके बारे में हमें डरा रहा है, खौफजदा कर रहा है। क्या हमें इन सारी चीज़ों पे यकीन करना चाहिए? अब इस सवाल का जवाब मेरा ख्याल है आप कमेंट बॉक्स में दें। मेरे से लेना है तो मैं तो ये कहूँगा कि जनाब ऐसी चीज़ें हमारे लिए मशले राह होती हैं, और ये सच हो या ना हो, लेकिन बात पता इतनी सी है कि हमें इन चीज़ों की तैयारी कर लेनी चाहिए। वी शुड बी फुली प्रिपेयर्ड, क्योंकि जिस तरह करके ये बता रहे हैं ना कि देखें वो साइबर अटैक्स होने को जा रहे हैं, वायरसेस आ रहे हैं, डेडली वायरसेस और एआई वॉर्स। अब देखें ये इतनी बड़े चीज़ें हैं जो दुनिया में एक साथ ही, मतलब आगे पीछे वो कह लें साथ साथ ही हो रही हैं, और दुनिया जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया है कि एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है, और ये टर्निंग पॉइंट वो होगा जो हमारे लिए आने वाले दिनों में बहुत ही मुश्किल खड़ी कर सकता है। हमें, मेरा ख्याल है, और कुछ नहीं तो इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए, मतलब हमें बिल्कुल ईजी नहीं लेना चाहिए। और ये मारूजी हालात भी इस तरफ लेके जा रहे हैं। देखें बहुत सारे लोगों ने एआई के बारे में तो पहले से ही बता दिया हुआ है, और ये भी इसकी बात इसलिए मुझे वो सही साबित हो रही है, मुझे सही लग रही है कि एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके खदशात और ख़तरात के बारे में अब तक बहुत कुछ कहा जा चुका है, लिखा जा चुका है। तो बहरहाल ये हमें और कुछ नहीं, आखिर पे मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।